नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण का एक पहला अध्याय पूरा कर लिया था। आज हम वर्ण, विचार और उच्चारण यानी अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें सीखना है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वह ध्वनि होती है जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर के भी 3 भेद होते हैं, स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर संख्या में 11 होते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगे उन्हें ह्रस्व, और जिन स्वरों के उच्चारण में हमें ह्रस्व से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर, और दोनों स्वरों के उच्चारण से भी अधिक जिसमें समय लगे उन्हें प्लुत स्वर, जैसे राम, ओम, ये प्लुत स्वर के उदाहरण हैं। इसके अलावा अयोगवाह होता है। अयोगवाह किसे कहते हैं? अंग और अह और एक चंद्र बिंदु वाला स्वर, ये अयोगवाह किसे कहते हैं? ये ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन, लेकिन फिर भी ये स्वरों के अंत में लगते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह के नाम से जानते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक के भी नाम से इन्हें जानते हैं। अब है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के भी मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ये मुख में बोलते समय कहीं ना कहीं जिह्वा हमारी मुख में टच करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन। और अंतःस्थ व्यंजन ये संख्या में 4 होते हैं, यर, लवर, इन्हें अंतःस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, जब हम बोलते हैं तो ऊष्मा गर्म होकर के, वायु गर्म होकर के मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, श, श, श है। इसके बाद में कुछ संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन एक या एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। द्वितीय व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जब एक ही व्यंजन शब्द में एक बार स्वर के साथ और एक बार स्वर के बिना प्रयोग होता है और उसे द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। तो ये आपने, अब इसके बाद में है श्वास के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण वे व्यंजन होते हैं जिनमें मुख से निकलने वाली वायु कम मात्रा में निकलती है और जल्दी से वे व्यंजन निकल जाते हैं, जैसे क, ग, ण, च, ज, ञ, ट, ड, ण। ये शब्द अल्प प्राण हैं, वर्ण अल्प प्राण है। इनमें किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन के चारों अक्षर होते हैं। महाप्राण में हमारे मुख से निकलने वाली वायु अल्प प्राण की मात्रा अधिक निकले, वो महाप्राण व्यंजन है। इसमें वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन और ऊष्म व्यंजन शामिल हैं। तो ये थे हमारे ये वर्ण, और इसके बाद में थे उच्चारण स्थान और रै के उपयोग। वर्ण विच्छेद मैंने आपको पहले करवा रखे हैं। अभ्यास प्रश्न देखिए बच्चों। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। दूसरा, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है वे कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से कितने वर्ण हैं? 44 यानी 44। स्वरों के लिए निश्चित किए गए चिन्ह क्या कहलाते हैं? मात्रा। य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन है। सत्य का उचित वर्ण विच्छेद है पहले नंबर पे स प्लस ए प्लस त प्लस य और ए। अब है दूसरा प्रश्न जिसे हमें उत्तर पुस्तिका में करना है, क से लेकर के 6 तक के। ये 6 प्रश्न हैं आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में। वर्ण किसे कहते हैं? मैं क्वेश्चन और आंसर बोल रही हूँ, आप लिख सकते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। दूसरा प्रश्न है, स्वर तथा इसके भेदों की परिभाषा लिखिए। उत्तर सुने। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती वे स्वर कहलाते हैं। पहला उदाहरण है, इसका भेद है ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व की परिभाषा सुनिए। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर की परिभाषा, जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और प्लुत स्वर, जिनमें ह्रस्व व दीर्घ दोनों से अधिक समय लगे
वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब व्यंजन किसे कहते हैं? मुख्य रूप से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, अंतःस्थय, ऊष्म और स्पर्श व्यंजन। अयोगवा किसे कहते हैं? उत्तर सुनिए, ऐसे वर्ण जो वर्णमाला में स्वरों के बाद लिखे जाते हों परंतु न ये वर्ण स्वर कहलाते हैं न ही व्यंजन, इन्हें अयोगवा कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। द्वितीय व्यंजन से आप क्या समझते हैं? जब एक ही व्यंजन एक शब्द में एक बार स्वर सहित और एक बार स्वर के सहित रहित आए उसे द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? परिभाषा भी लिखिए। श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण की परिभाषा सुनिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की वायु मुख से निकलते समय कम समय ले उसे अल्प प्राण, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक समय लेती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। ये प्रश्न उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे प्रश्न संख्या 2 को। धन्यवाद।